राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सबको नवरात्रों के दिनों की बहुत ही सरल, बहुत ही आसान पूजा विधि देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे किस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं, कौन से समय आप पूजा कर सकते हैं, कब आपको चौकी लगानी होती है। तो देखो यहाँ पे जो हम माता की चौकी लगा के आपको दिखा रहे हैं। तो आप जब चौकी लगाएं तो चौकी पे आप लाल कपड़ा या फिर पीला कपड़ा बिछा लीजिएगा। इसके ऊपर आपको थोड़े से चावल के दाने रख देने हैं। उसके ऊपर जो भी आपके पास में माता का फोटो हो, कोई प्रतिमा हो, कोई मूर्ति हो, उसको स्थापित कर लेना है। यहाँ पे आपके पास में जो भी फूल वगैरह हो वो आप अपने चौकी पे लगा के चौकी को सजा लीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे पास में फूल थे तो हमने माता की चौकी को अच्छी तरह से फूलों से सजा लिया है। इसके बाद में जो हमारे पास में माता का फोटो है उसके लिए हमने एक फूल की माला मंगाई है। तो हम जो इस माला को माता को अर्पित कर देंगे। तो आपके पास में नहीं है तो आप जो है वस्त्र के तौर पे कलावे का जो माला बनती है वो भी आप माता को पहना सकते हैं। उसके बाद में हमें कलश स्थापित करना होता है। तो माता का जो सीधा हाथ होता है उस तरफ हमें कलश स्थापित करना चाहिए। ठीक है, बाएँ हाथ की तरफ हमें जौ रखने होते हैं। तो सीधे हाथ की तरफ जहाँ पे हम कलश स्थापित करेंगे उसके लिए हमने थोड़े से चावल के दाने, अक्षत के दाने रख दिए हैं। उसके बाद में हम अपने कलश को तैयार कर रहे हैं। तो हमने जो है यहाँ पे एक लोटा ले लिया है। आपके पास में लोटा हो तो आप लोटा ले सकते हैं, कलश हो तो कलश ले सकते हैं। इसका आपको पूजन करना होगा तो आप रोली या चंदन लेकर इस पे जो है स्वस्तिक बना के इसका पूजन कर लीजिएगा। कलश में आपको जो है जल भर लेना है। तो इस कलश में आपको शुद्ध जल भरना होगा। तो इसके बाद में हमारे पास में मौली थी तो हमने जो है इस कलश को यानी कि इस लोटे को मौली बांध दिया। तो आपके पास में है तो आप अवश्य बांधिएगा। इसके बाद में इस जल में हमें जो है कुछ सामग्रियां डालनी होती हैं पूजा की, जैसे कि सुपारी हो गई, 1 रुपये का सिक्का हो गया, लौंग हो गई, इलायची हो गई, हल्दी हो गई, चावल के दाने हो गए। तो आपके पास में सारी चीज़ें हैं तो आप जो है ये सब चीज़ डाल दीजिएगा, लौंग भी डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये हमारे पास में हमने जो जौ बोके रखे हुए थे वो जौ हैं। तो ये जो है हमें माता के बाएं हाथ की तरफ रखने होते हैं और कलश जो है वो माता के सीधे हाथ की तरफ रखना होता है। ठीक है, इसके बाद में जो माता का फोटो है, जो माता की प्रतिमा है, इनके पास में हमें एक दीपक जला के रखना होता है। तो दीपक के नीचे आपको थोड़े से चावल के दाने रख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है दीपक में आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर शुद्ध देसी घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास में शुद्ध देसी घी है तो आप शुद्ध देसी घी डाल लीजिएगा, नहीं तो फिर आप तिल के तेल का प्रयोग करके इस दीपक को प्रज्वलित करके माता के सामने रख सकते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे थोड़े से अक्षत के दाने नीचे रखे हैं, फिर इसके ऊपर हमने जो है दीपक को रख लिया है। इसके बाद में हमें चौकी पे और भी सामान रखना होता है जिससे हमें पूजा करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है थोड़े से फल फ्रूट जो हमारे पास में थे वो फल जो है हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आपके पास में जो भी फल बन जाते हैं वो फल आप जरूर रखिएगा अपने जब माता का पूजन करें उस चौकी पे। उसके बाद में माता के लिए सुहाग सामान भी अर्पित किया जाता है। तो आप जो है माता को सुहाग सामान भी अर्पित कीजिएगा। तो जो भी आपके पास में सुहाग बन जाता है, 5 सुहाग आप ले लेते हैं या फिर 7 आप ले लेते हैं, तो इसे जो है आपको माता को अर्पित करना होता है। इसके बाद में सुहाग के सामान के बाद में आपको जो है कुछ दक्षिणा के पैसे अर्पित करने होते हैं। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार जितना आपसे बन सके उतने जो है आप पैसे अर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में भोग के लिए हमने यहाँ पे सामान रखा है। तो हमने बतासे ले लिए हैं। बतासे के साथ में जो हमारे पास में कुछ मिठाइयाँ भी थी, तो भोग के लिए हमने यहाँ पे जो है मिठाइयाँ ले ली हैं। देखो जब माता का पूजन होता है इसमें बतासे का बड़ा महत्व होता है। तो आप माता का पूजन करें तो इसमें जो बतासे अवश्य ही रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में हमने माता का तिलक किया है। तो माता का तिलक हमने रोली से किया है। तो आप माता का तिलक रोली से कीजिएगा। और माता का जो फोटो है इसमें जितने भी हैं सबका आपको तिलक करना होता है, जैसे कि शेर हो गया, माता का अस्त्र शस्त्र हो गया, सबका आपको तिलक करना होगा। साथ में जो कलश आपने स्थापित किया है उसका भी तिलक कीजिएगा, दीपक का भी आप तिलक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको माता को सुहाग अर्पित करना है। तो जो आपने सुहाग लिया है वो आप माता को अर्पित कर दीजिएगा। जो फल फ्रूट हैं वो सारे आपको माता को अर्पित करने चाहिए। जैसे जो भी आपके पास में फल हैं, मिठाइयाँ हैं, फूल हैं और जो भी आपके पास में सुहाग का सामान है वो सारा सब कुछ आप माता को अर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, अपने हाथ पे थोड़े फूल वगैरह रख के और माता का चाहे तो आप दुर्गा चालीसा या फिर दुर्गा का पाठ भी कर सकते हैं। तो आपके पास में जो हो तो आप जो है दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं या फिर दुर्गा पाठ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है आपको एक अग्यारी करनी होती है। अगर आपके पास में अग्यारी नहीं है तो जो
कपूर आती है उससे भी जो है आप अग्यारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं अग्यारी करके आपको दिखाऊंगी। तो हमारे पास में एक अग्यारी है, कंडी है, यानी कि कंडी होती है जो गौ माता का गोबर होता है ना, उससे बनी हुई कंडी होती है। तो वो हमने एक ले ली है यहाँ पे, और उस पर जो है हमने सबसे पहले थोड़ा सा घी छोड़ दिया है, यानी कि घी उस पर डाल दिया है। उसके बाद में हमें इस पर लौंग के जोड़े खेने होते हैं। तो मेरे पास में जो है 2 लौंग हैं, तो मैंने जो एक जोड़ा यहाँ पे खे दिया है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप अग्यारी पे लौंग का जोड़ा खें तो वो लौंग कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, फूल वाले लौंग ही आपको लेनी होगी। तो इस लौंग के जोड़े को आप थोड़ा सा घी में डिप करके, और जो अग्यारी आपने अपने सामने रखी है इस अग्यारी पे आपको छोड़ देनी है। माता दुर्गा का जो मंत्र आप पे आता हो वो मंत्र आपको बोलना है। तो ठीक है, आप जो है मंत्र बोलिएगा, साथ में आपको सामग्री खेना होता है। जब आप लौंग को खे देते हैं तो फिर आपको सामग्री खेना होता है। तो यहाँ पे सामग्री आप 5 बार खे सकते हैं, 7 बार खे सकते हैं, तो जितना आप खेना चाहते हैं तो वो आप कर दीजिएगा। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सामग्री ले लिया है और मैंने जो इस अग्यारी में सामग्री छोड़ दिया है। तो आप ध्यान रखिए, जब सामग्री आप छोड़ें तो आपको जो है माता का मंत्र जरूर से बोलना चाहिए। तो जितनी बार आप सामग्री छोड़ेंगे उतनी बार ही आपको मंत्र बोलना होता है। इसके बाद में आपको जो है भोग के जो भी सामान होता है वो सारा भोग का सामान आपको इस अग्नि में देना होता है। जैसे कि भोग जो भी आपने लिया है वो सारा सामान जो है आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा भोग के लिए लगाना होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने बतासे ले लिए थे, बतासे को फोड़ के जो है मैंने अग्नि को दिया है, जो अग्यारी हमने की उसको दिया है। उसके बाद में जो हमारे पास में मिठाइयाँ होती हैं उनमें से भी हमें थोड़ा थोड़ा तोड़ के और जो है इस अग्नि में देना होता है। माता को जो है अग्यारी जैसे अग्नि का जो भोग होता है वो अति प्रिय होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप पूजा करें तो इसमें जो है आपको अग्यारी का भोग जरूर माता को देना होता है। ये सारे देवताओं पे जाता है। उसके बाद में आपको जल ले लेना है, जल से छींटे आपको मारने नहीं है, 5 बार आप छींटे मार दीजिएगा। तो आप पहले तो भोग लगाइएगा, फिर आपको जल से थोड़े से छींटे आपको मार देने हैं, ठीक है। इसके बाद में आप जो है आरती वगैरह कर लीजिएगा। आरती चाहें तो आप अग्यारी से भी आरती कर सकते हैं, और जो दीपक आपने जला के रखा हुआ है उस दीपक से भी जो है आप आरती कर सकते हैं। तो आरती कर लीजिएगा, जिस प्रकार से आप आरती करते हो माता की, तो वो आरती आप जो है कर लीजिएगा। वैसे आप अग्यारी को जैसे अग्यारी जली हुई ऐसे रहने दीजिएगा, दीपक से आप जो आरती कर लीजिएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से जो है आपकी यहाँ पे ये पूजा हो जाएगी। इसके बाद में आपको माता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, हे माता रानी मुझसे जो भी गलती हो गई हो उसे क्षमा कर दीजिएगा, और मैंने आपका व्रत बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ रखा है, मेरे व्रत को पूर्ण कीजिएगा। इस प्रकार से आपको हाथ जोड़ के माता से प्रार्थना करनी होगी, ठीक है। और फिर जो अपने दूसरी तरफ जैसे आपके पास में जो लोटे में जल है वो आपको जल लेना है और सूर्य देव को आपको अर्पित कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है अपने घर के सभी सदस्यों को जो भोग का सामान है उस भोग में से आपको थोड़ा थोड़ा, जितने भी आपके घर में सदस्य हैं सबको थोड़ा थोड़ा भोग के तौर पे दे देना है। तो इस प्रकार से आपकी पूजा हो जाएगी, पूजा आपकी सफल हो जाएगी। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और कमेंट में जय माता